खड़े किए हो, जाओ उनको आदर के सहित अंदर लेकर के आओ। महाराज सुनानो नहीं, फिर बताओ। आदर सम्मान के सहित उनको अंदर लेकर के आओ। अच्छा बाबा जी, मामा जी, तुम्हारा ध्यान किधर है? मंत्री तुम्हारा इधर है। क्या बात है? चलो हमारे महाराज ने बुलाए लो। आदर सहित बिन ले गया ओ महाराजा के पास, हाथी जोड़ी बड़े सम्मान के सहित राजा साहब के पास ले आए। और हमारे भैया राजकुमार जी की तरफ से 50 राष्ट्रीय मुद्राएं धमदान है भगवान बुद्ध जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आओ लौटियो प्रसंग की तरफ। मेरी माताओं, राजा साहब ने बैठा लो, मंत्री से कहा मंत्री आसन डलवाओ, और जब आसन पड़ गए तो विद्वान को बिठाया। विद्वान कहने लगे राजा साहब हम यहाँ बैठ बैठाया है, हमें जब बताओ कि तुम्हारी रानी ने कौन कौन से सपने देखे, कौन कौन से वो सपने देखे। तो राजा साहब खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके विद्वानों को सपने बताने लगे। क्या बोले देखो। हे संत विद्वान, जो हमारी रानी ने 4 स्वप्न देखे मैं आपको बताता हूँ। पहला स्वप्न देखा है कि कुछ देव आते और उनकी चारपाई को उठा करके हिमालय पर्वत पर रख देते। दूसरा स्वप्न देखा है कि कुछ देवियाँ आती है और सुंदर सरोवर के जल से स्नान करवाती हैं, सुंदर वस्त्र पहनाती है। तीसरा स्वप्न देखा है कि एक सफेद हाथी स्वागत की मुद्रा में आता है, स्वागत करता हुआ। और चौथा स्वप्न देखा है एक सुमेध नाम के देव आते हैं और महारानी से कहने लगे कि माँ अगर मैं आपकी आज्ञा पा जाऊं तो अंतिम बार इस धरती पर जन्म लेकर के आ जाऊं। आज सपने में सुमेध नाम का देव कहता है मात आज्ञा तुम्हारी पाऊं, अंतिम बार जन्म ले में जब धरती पे आऊं। तो विद्वान सोचते रहे और सोचने विचारने के बाद कुछ देर के बाद वो विद्वान हाथ उठा करके राजा सुतोदन से कहने लगे महाराज हमें तो ऐसा लग रहा है क्या कि चलने वाली है वंशवेल, शायद राजन तुम्हें पता नहीं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में तुम्हारा दुख दूर होने वाला है। मतलब महाराज दुख दूर होने वाला है। तुम्हारी रानी के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र पैदा होगा, जो तुम्हारा तो पुत्र होगा और प्रजा को राजा मिलने वाला है। भैया जो ही राजा ने यो सुनी कि हमारे घर में बुढ़ापा पे संतान पैदा होने वाली है, और राजा सुद्धोधन बड़े मगन। और एक बात याद रखना लोगों, जो चीज इंसान को बहुत देर से मिले तो उस चीज की इंसान बड़ी कदर करता है। राजा सुद्धोधन की उम्र काफी है, रानी पर भी वृद्धावस्था है, उम्र काफी गुजर गई, और बुद्ध जी का जन्म काफी उम्र के बाद हुआ। और राजा सुद्धोधन ने सुनी तो बंद कर लिया करो भाई।
राजा सुदोधन बड़े मगन, ऐसा लगो जैसे मैंने के मुंह में रसगुल्ला से घोरे आओ, बड़े मगन, बड़े पसंद। ए मंत्री, एक काम करो मंत्री, खड़ी देख ली बना के इन संतों को विद्वानों को इतना धन माल दो, जितने ये भजन के इतने ही भजन मैंने तौल दो। भैया क्या हुआ? अरे दान दक्षिणा और दही राजा ने कर दही तुरंत विदाई। देखो महारानी के पौर पलना तो मरना, हमको लोटा जल भरना, बलमा पूरा